नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पहली खबर ऐसी बताएंगे जब आपको महंगाई का टेंशन हो जाएगा। आज घरेलू गैस के दाम 50 रुपए और बढ़ा दिए गए। अब आपको कानपुर में गैस सिलेंडर 1068 रुपए में मिलेगा। गैस सिलेंडर में दामों की बढ़ोतरी से लोग पहले से परेशान थे। एक साल में 200 से ज्यादा रुपए बढ़ाए गए हैं गैस सिलेंडर में। 200 रुपए से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। जो गैस सिलेंडर 833 रुपए का मिलता था वो अब 1053 रुपए में मिलने लगा है। और अलग अलग शहरों के दाम है और उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कानपुर में 1068 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर होगा। अभी 19 तारीख को ही 19 मई को 4 रुपए बढ़ाए गए थे। 4 रुपए बढ़ाए गए थे तो लोगों ने कहा ठीक है 4 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन उसके बाद एकदम 50 रुपए बढ़ना लोगों को अखर गया। दरअसल अगर महंगाई की बात देखें तो महंगाई कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगातार बढ़ रही है। हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आने वाले दिन बड़े ही भयावह होंगे महंगाई की दृष्टि से और कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा महंगाई तो अभी और दिखनी चाहिए थी, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे जो कुशल व्यापारी हैं उन्होंने जो हथकंडे अपना लिए हैं उसके कारण असर नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने बताया माचिस का दाम 1 रुपए से ज्यादा हम कर नहीं सकते और माचिस में 65 तीलियां होती हैं, लेकिन अब उन्हें घटा करके 35 कर दिया गया। कितने लोग जानते हैं? बिस्कुट के दाम बढ़ाए नहीं गए, लेकिन बिस्कुट में जो क्वांटिटी थी वो कम कर दी गई। तो ये हथकंडे अपनाए गए, लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं ये हथकंडे भी चलेंगे नहीं। अभी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। दुनिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई और कहीं ना कहीं हमें गेहूं भेजना भी पड़ा। एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध इसलिए था कि गेहूं के दाम न बढ़ें, लेकिन आज मार्केट में नॉन ब्रांडेड आटा का दाम बढ़ गया है। मैदा सूची जो उससे संबंधित है उसके भी दाम बढ़ गए। अरहर की दाल के दाम बढ़ गए। और अगर इन वस्तुओं में हम औसतन देखें तो कानपुर में 150 रुपए तक बढ़े हैं। 150 रुपए तक आटा जो कल तक 2200-2300 रुपए का होता था वो अब 2400 रुपए का हो गया है। इसी तरीके से जो दाल थी जो 8800 रुपए की थी वो 95 तक चली गई है। और जो मैदा सूजी की बात थी, सूजी वो 2800 रुपए में चली गई है। कानपुर में भी दाम इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। अरहर की दाल 9100 रुपए कुंतल हो गई है। अब ऐसी स्थिति में कहा यह भी जा रहा है, ये तो समझिए कि महंगाई अभी खत्म हो गई है। जाड़े के दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि
अक्टूबर और नवंबर में देखिएगा किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ रही है, रिएक्शन आ रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, उसका असर तो दिखाई देगा, लेकिन जब आर्थिक स्थिति पर चोट होती है तो वो भी बड़ी भयावह होती है। ऐसी स्थिति में ये जो महंगाई का बढ़ता विकराल रूप, ये आम जन को, खासतौर से मध्यम वर्ग को परेशान कर रहा है। और ये जो महंगाई है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बढ़ेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। माने अक्टूबर और नवंबर, माने जाड़े की शुरुआत में ही आपको इन चीज़ों के दामों में और बढ़ोतरी दिखाई देगी। एक तो आज की ये जो खबर निश्चित रूप से हमें और आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि महंगाई से आप भी परेशान होते हैं, महंगाई से हम भी परेशान होते हैं, हमारा भी परिवार प्रभावित होता है और आपका भी परिवार प्रभावित होता है। एक खबर और है, उत्तर प्रदेश में आजकल राज कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। और हाहाकार इसलिए मचा हुआ है कि योगी सरकार का एक अहम फैसला है कि जो 50 साल के बाद के जो कर्मचारी हैं, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, उन्हें स्क्रीनिंग करके जबरन रिटायर कर दिया जाए। ये नहीं कि अब आप बैठे तनख्वाह पाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, उनके सामने 4 मुद्दे रख दिए गए। यदि कोई भी कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार है, अशक्त है, वो काम नहीं कर सकता है, तो उसे जबरन रिटायरमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे जबरन रिटायर कर दीजिए। यदि कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, उसे जबरन रिटायर कर दीजिए। और उसे भी रिटायर कर दीजिए जो जांचों में फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, ऐसे लोगों को भी रिटायर कर दीजिए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का फरमान जारी हो गया है और कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम 31 जुलाई तक पूरा कर दे। 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद जो रिटायर होंगे कर्मचारी, उनकी सूची कार्मिक विभाग को भेज दी जाएगी। तो ये जो जबरन रिटायर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो स्क्रीनिंग कमेटी काम कर रही है, उससे कर्मचारियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। जानने का प्रयास कर रहे हैं, भैया मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है, कि भी स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि आप जबरन रिटायर कर रहे हैं। और जबरन रिटायर कौन लोग होंगे? एक तो जिन्होंने 50 वर्ष अपने उम्र के 31 मार्च 2022 को पूरे कर लिए। 50 साल पूरे हो गए 31 मार्च 2022 को। अब उनकी स्क्रीनिंग चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से बीमार, भ्रष्टाचार में लिप्त, काम न करने वाले, अकर्मण्य और जांच में फंसे हुए कर्मचारियों को रिटायर कर दीजिए, जबरन रिटायर कर दीजिए। और एक ये भी बात है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, जिनके काम में काम चोरी नहीं है,
जो बेईमान नहीं है, जो लापरवाह नहीं है, उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। अब इससे क्या होगा? इससे एक वर्क कल्चर पैदा होगा, वर्क कल्चर पैदा होगा, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्क कल्चर सुशासन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समय से ऑफिस जाइए। उनकी नज़र लंच पर भी है कि किस तरीके से लंच के बाद लोग गायब हो जाते हैं, शीट पर मिलते ही नहीं है। लेकिन उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि अब जबरन रिटायर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया के तहत अब तमाम कर्मचारी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। आपको ये भी मालूम है कि इस समय रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। 60 साल। कोई भी कर्मचारी 60 साल में रिटायरमेंट होता है। कुछ विभागों में या पहले 58 साल भी उम्र थी, लेकिन उसको बढ़ाकर के 60 साल कर दिया गया। और योगी सरकार चाहती है सुशासन हो, लोग समय से कार्यालय आए, अपने दायित्व का निर्वाह करें, उनका परफॉर्मेंस दिखाई दे, और साथ में ये भी स्थिति बने कि जब किसी की कोई समस्या हो, कार्यालय जाए तो उसकी सुनी जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है और हमारी सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि आप जबरदस्ती काम करते रहे, आप अशक्त हो जाएं। और उसका एक उदाहरण और बता दें। हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत पहले एक फैसला लिया कि डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर के 65 कर दी जाए। कई प्रदेश में ये लागू भी हो गया है, उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया। कई बार पहल चली कि उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। अभी हाल में एक कोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि भाई आप 65 वर्ष कर दीजिए, लेकिन इसके खिलाफ योगी सरकार अपील में चली गई है। मतलब क्या है? योगी सरकार नहीं चाहती है कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि मालूम है कि 62 वर्ष के बाद काम करना क्या होता है, और इससे जो नए लोग होते हैं उनको अवसर नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में योगी सरकार अपील में चली गई है और 65 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु का मामला भी अधर में चला गया। हालांकि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में एक बार निर्णय दे चुका है कि रिटायर कौन करेगा? जो नियुक्त करता है। ये हमारा, आपका या किसी आयोग का ये काम नहीं है कि वो आपके रिटायरमेंट की आयु तय करें। तो ये अधिकार सरकार को है और इसी बात को लेकर के योगी सरकार अपील में गई है। मतलब साफ है, जो सुशासन की बात योगी सरकार कर रही है, जो 100 दिन में सुशासन की बात की गई, सेवा की बात की गई, सुरक्षा की बात की गई, सुशासन की बातचीत की, और ये थीम हमारी है, उसमें सुशासन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने ठान ली है और यही कारण है कि 50 वर्ष से अधिक के जबरन रिटायरमेंट को लेकर के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नफरत, घृणा की राजनीति लगता है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और राजनीति इतनी तेजी के साथ इसमें घुस जाती है
कि छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया जाता है। ये स्थिति हो गई है। काली के फिल्म के पोस्टर अब विवाद का इतना बड़ा बखेड़ा हो गया है कि बंगाल की राजनीति प्रभावित हो गई है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हम मां काली की मूर्ति लेकर के रैली करेंगे। और वहां विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने कल कह दिया कि जो कुछ मां काली के पोस्टर पर है उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी मां तो, मेरी देवी तो मांस खाती है, मेरी देवी तो शराब का सेवन करती है और मेरे देवी की पीठ के बाहर लोग धूम्रपान करते हैं। इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। हालांकि टीएमसी ने इससे अपने को अलग कर लिया। टीएमसी ने कहा नहीं, इससे मतलब नहीं है। अब महुआ मोइत्रा बार बार अपनी सफाई दे रही हैं, नहीं, मैं मां काली की बड़ी भारी उपासक हूं, मेरी मां है, मैं उनकी पूजा करती हूं, मेरी आस्था है। लेकिन राजनीति कम होने का नाम नहीं जा रहा। अब शुभेंदु अधिकारी तो ये भी कह रहे हैं कि ये बताया जाए कि महुआ मोइत्रा का लुक आउट नोटिस कब जारी किया जाएगा। बहरहाल राजनीति तेजी के साथ बंगाल में पहुंच। बंगाल तो एक ऐसी जगह है कि जहां पर बस एक फुलझड़ी ही लगा दीजिए, फिर देखिए कैसे टीएमसी और बीजेपी में आमना सामना होता। हालांकि एक बात अच्छी है कि इसमें टीएमसी खुल करके नहीं आई है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में एक केस भी दर्ज कर लिया गया। वहां के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केस भी दर्ज हो गया भोपाल में। अब सवाल ये उठता है कि ये राजनीति कब थमेगी? अब देखिए, नासिक में एक मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारण भी नहीं बताए गए, लेकिन लोग चौकन्ने हैं इस घटना से भी। और ये जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अफगानिस्तान के हैं। ख्वाजा सैयद चिश्ती उनका नाम है। और 4 लोगों ने उनकी हत्या कर दी और उनकी जो कार थी आलीशान लग्जरी, उसको भी लूट ले गए। तो ये हालात बन रहे हैं। अभी जो अजमेर दरगाह के खादिम का जो बयान आया था सलमान चिश्ती का, उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन और एक वीडियो आ गया जिसमें जो नुपुर शर्मा के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया, उसको लेकर के भी आपत्ति, चेतावनी, धमकी सब कुछ आई है। मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या होगा, कैसे होगा? हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये बीमारी बढ़ रही है और बीमारी को रोका जाना चाहिए। लोगों में सहनशीलता आनी चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार ने मन बना लिया है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का, वो सख्त कार्रवाई का नजरिया भी अब सामने चल जाना चाहिए। ना हो तो कम से कम ये बात के संकेत सरकार की ओर से मिल जाने चाहिए। बंद करो ये नफरत और झगड़ा की राजनीति, वरना बहुत सख्ती होगी। अपना देश ऐसा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, विचार, सद्भाव, सौहार्द, अपनत्व, ये सब विविध के रूप में
हमारे जीवन का एक अंग है, हमारी दिनचर्या का एक अंग है, और इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल माहौल तनावपूर्ण है, देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।